नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है अटैचमेंट्स ऑन द फीमर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अटैच है, मीन्स कौन कौन से मसल्स की ओरिजिन हो रही है और कौन कौन से मसल्स पे इंसर्शन हो रहा है। आइए वन बाय वन बात करते हैं फीमर बोन से रिलेटेड अटैचमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या है। जिस पैटर्न में हम लोगों ने एनाटमी पढ़ी थी, उसके जनरल फीचर्स पढ़े थे बोन के, उसी पैटर्न में हम लोग उससे रिलेटेड जो भी अटैचमेंट है उसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है फोविया, मीन्स फोविया ऑन द हेड ऑफ फीवर। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेड की एनाटमी देखी थी, तो वहाँ पर देखा था अपर एंड में हेड है, तो वहाँ पर एक पॉइंट होता है फोविया, जस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ हेड के जस्ट बिलो एक पिटेड स्ट्रक्चर्स होता है, दैट इज कॉल्ड फोविया। उस पर क्या स्ट्रक्चर अटैच होता है कि ये जो इस यहाँ पर से एक स्मॉल लिगामेंट होता है, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये एस्टाबुलम से आर्टिकुलेट करता है, तो इसके एस्टाबुलम जिस पॉइंट पर इस पॉइंट पर एक छोटी सी लिगामेंट अटैच होती है। इसका एक एंड एस्टाबुलम में होता है, दूसरा एंड इसके हेड ऑफ फीमर के फोविया पर होता है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इस हिप जॉइंट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर फोविया पर एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। दूसरा पॉइंट देखते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर से संबंधित कौन कौन से अटैचमेंट है, तो देखेंगे पायरीफार्मिस जो है इसका इंसर्शन होता है एपेक्स पे। तो एपेक्स पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एपेक्स पॉइंट पे है, यहाँ पर पायरीफार्मिस मसल दिखाई गई होगी, यहाँ पर इंसर्शन दिखाया गया है, ये एपेक्स के पर पायरीफार्मिस का इंसर्शन है। दूसरा मसल है इस पे कि ग्लूटियस मिनिमस कहाँ पर इंसर्शन हो रही है, रफ लेटरल पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस। तो हम लोग देख रहे होंगे एंटीरियर एस्पेक्ट ही देख रहे हैं, इसका रफ लेटरल पार्ट जो है यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है ग्लूटियस मिनिमस का। फिर देखेंगे तीसरी मसल है, इसमें दो मसल एक साथ होती है, ऑब्टुरेटर इंटरनस और टू जेमिलाई। ये दोनों मसल जो होते हैं इंसर्ट होती है कहाँ पर, अपर रफ इम्प्रेशंस ऑन द मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस पे हम लोगों ने बात किया था कि इसके अपर रफ इम्प्रेशंस पे, मीन्स इस पॉइंट पर बात करेंगे कि यहाँ पर अपर रफ इम्प्रेशन जो है, यहाँ पर आपका ऑब्टुरेटर जो है इंटरनस और टू जेमिलाई मसल्स की इंसर्शन होता है। उसके बाद बात करेंगे कि ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस मसल्स की जो इंसर्शन है वो कहाँ पर हो रही है, उसके जस्ट बिलो, मीन्स उसी के जस्ट बिलो इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा। तो देखेंगे इंटरट्रोकेंट्रिक नॉच और फोसा, इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा बोलते हैं, यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है ऑब्टुरेटर इंटरनस। ध्यान रहे ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, ऑब्टुरेटर इंटरनस की जो इंसर्शन हो रहा है वो उसके अपर में हो रहा है, जबकि इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा में ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस का इंसर्शन हो रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, इसमें देखेंगे ग्लूटियस मीडियस के जो इंसर्शन हो रहा है रिज ऑन द लेटरल सरफेस। तो हम लोग देख रहे थे कि लेटरल सरफेस पे एक ऑब्लिक रिज था, इस पे इंसर्शन है आपका ग्लूटियस मीडियस का। अब आते हैं लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर हम लोगों ने लगभग 5 से 7 मसल देखा। अब आते हैं लेसर ट्रोकेंटर। लेसर ट्रोकेंटर से रिलेटेड यहाँ पर 2 मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स अटैचमेंट है, वो भी इंसर्शन के रूप में। तो पहली मसल है सॉस मेजर मसल जो होती है कहाँ पर इंसर्ट होती है, एपेक्स पे ही होती है, एपेक्स पे होंगी। देखेंगे ये पॉइंट है एपेक्स, और साथ ही साथ एपेक्स एंड मीडियल पार्ट ऑफ रफ एंटीरियर सरफेस। तो मीडियल पार्ट ऑफ रफ एंटीरियर सरफेस, तो ये पॉइंट जो है मीडियल पार्ट ऑफ रफ एंटीरियर सरफेस, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका इंसर्शन होता है आप सॉस मेजर का। फिर देखेंगे एक मसल है इलियाकस मसल है एंटीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ ट्रोकेंटर, एंटीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ ट्रोकेंटर, उसके जस्ट बिलो यहाँ पर ट्रोकेंटर का जो बेस है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में ही यहाँ पर इंसर्शन होता है आपका इलियाकस का। और इलियाकस की जो ओरिजिन हो रही थे इलियक फोसा ऑफ हिप बोन से हो रही थी। तो यहाँ देखेंगे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, हम लोग को पता था कि इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन शैफ्ट के एंटीरियर फीमर के एंटीरियर एंड के अपर पार्ट में था। तो यहाँ पर देख रहे हैं वेस्टस
वेस्टस लैटरलिस की ओरिजिन देख रहे होंगे कहाँ से हो रही है। यहाँ पर देखेंगे वेस्टस लैटरलिस का ओरिजिन, इसके हाईएस्ट फाइबर की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, अपर एंड, मींस इस इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के अपर एंड से ओरिजिन होगी, इस पॉइंट से आपके वेस्टस लैटरलिस की। जबकि वेस्टस मीडियलिस की अपर फाइबर की जो ओरिजिन होगी इसके लोअर एंड से होगी। कहने का मतलब ये है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के अपर एंड से वेस्टस लैटरलिस के हाईएस्ट फाइबर की ओरिजिन होगी और इसके लोअर पॉइंट से या लोअर एंड से वेस्टस मीडियलिस के लोअर हाईएस्ट फाइबर की ओरिजिन होगी। तो यहाँ दोनों फाइबर के हाईएस्ट फाइबर की ओरिजिन हो रही है। फिर देखते हैं फिफ्थ पॉइंट है क्वाड्रेट ट्यूबरकल। तो क्वाड्रेट ट्यूबरकल पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है। तो क्वाड्रेट ट्यूबरकल कहाँ पर होता है, तो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट जब पढ़ा था तो उसके मिड से थोड़ा सा एबव में एक ट्यूबरकल होता है जो कि पोस्टीरियरली एस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रेट ट्यूबरकल में इंसर्शन होता है क्वाड्रेटस फेमोरिस का। तो देख रहे होंगे क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल्स का इस क्वाड्रेट ट्यूबरकल पे इंसर्शन होता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, अटैचमेंट्स ऑन द शैफ्ट। तो शैफ्ट मीन्स अभी अपर एंड कंप्लीट हो गया, हम लोग अब शैफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। शैफ्ट में आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला पॉइंट दिया है मीडियल एंड पॉप्लिटियल सरफेस। तो हम लोगों ने मीडियल और पॉप्लिटियल सरफेस सबसे पहले देखा था। मीडियल एंड पॉप्लिटियल सरफेस जो कि बेयर मीन्स मीडियल और पॉप्लिटियल सरफेस। तो सबसे पहले देख लें पॉप्लिटियल सरफेस है कहाँ पे। पॉप्लिटियल सरफेस जो है जो लीनिया स्पेरा डाइवर्ज कर रही थी डाउनवर्ड की तरफ और ये मीडियल एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन बना रही थी, इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा एडिशनल सरफेस आ रहा था, दैट इज कॉल्ड पॉप्लिटियल सरफेस। और मीडियल सरफेस क्या है, मीडियल बॉर्डर और मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन के बीच में एक नैरो सरफेस है, दैट इज कॉल्ड मीडियल सरफेस। तो ये मीडियल सरफेस और पॉप्लिटियल सरफेस पे लगभग बेयर होता है एक्सेप्ट मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस टू द पॉप्लिटियल सरफेस सम फाइबर। तो यहाँ पर पॉप्लिटियल सरफेस पे कुछ फाइबर जो है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस की यहाँ पर ओरिजिन होती है। तो सेकेंड पॉइंट देखेंगे वेस्टस इंटरमीडियस। वेस्टस इंटरमीडियस नाम से पता है कि इंटरमीडियस मीन्स ये लगभग बोन के बीच में होगी, मीन्स लैटरलिस और मीडियलिस के बीच में होगी। तो देखते हैं कहाँ पर ओरिजिन हो रही है, अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर एंड लैटरल सरफेस। तो देखते हैं अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर एंड लैटरल सरफेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जो फ्रंट में है ये एंटीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस को हम लोग सेप्ट को अगर हम देखें अपर 3/4 मीन्स यहाँ तक अपर 3/4 लगभग आता है, पूरा अपर 3/4 पे एंटीरियर ओरिजिन होती है वेस्टस इंटरमीडियस की। साथ ही साथ जो है लेटरल सरफेस पर भी ओरिजिन होती है। तो लेटरल सरफेस देखेंगे, लेटरल बॉर्डर और लेटरल लिप ऑफ लीनिया स्पेरा के बीच में नैरो एक सरफेस है, इस पे पूरे रीजन पे क्या होती है ओरिजिन, ये पूरे रीजन पे ओरिजिन होती है आपकी वेस्टस इंटरमीडिएट की। फिर देखेंगे थर्ड पॉइंट है आर्टिकुलर जेनू। तो ये आर्टिकुलर जेनू कह रहा है कि जहाँ पर वेस्टस इंटरमीडियस है उसी के जस्ट बिलो 2 पॉइंट होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर इस रूप में ओरिजिन दिखाई देती है। ये 2 पॉइंट होते हैं जस्ट बिलो द वेस्टस इंटरमीडियस के जस्ट बिलो 2 पॉइंट होते हैं, पॉइंट के रूप में ओरिजिन होती है आर्टिकुलर जेनू की। फिर देखेंगे वेस्टस लैटरलिस। वेस्टस लैटरलिस की ओरिजिन बताई गई है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके हैं कि अपर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, अपर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। तो देखेंगे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, अपर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन यहाँ से ओरिजिन हो रही थी वेस्टस लैटरलिस की। उसके बाद देखेंगे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के साथ साथ एंटीरियर एंड इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। एंटीरियर और साथ ही साथ यहाँ तो ओरिजिन हो ही रही है इसके फाइबर से, साथ ही साथ देखेंगे एंटीरियर एंड लेटरल, एंटीरियर एंड इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये पीछे की तरफ बढ़ रहा है
और इस तरह से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ पर होते हुए फिर ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आ गया। तो ये देख रहे हो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है, ब्रॉड एरिया है, इसका ये वाला लेटरल लिप है, इसके एलांग से ओरिजिन हो रही है आपकी वेस्टस लैटरलिस की। उसके साथ साथ देखेंगे अपर हाफ ऑफ लेटरल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा, तो जो है ग्लूटल ट्यूबरोसिटी के लेटरल लिप से होते हुए यहाँ पर पूरा पहुँच जाएगा अपर हाफ ऑफ लेटरल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा, मीन्स लिनिया एस्पेरा के लेटरल लिप पे अपर हाफ मीन्स ये पूरा ये है, यहाँ तक आपकी ओरिजिन होती है, यहाँ तक ओरिजिन हो रही है आपकी वेस्टस लैटरलिस की। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट मसल देखते हैं वेस्टस मीडियलिस की। वेस्टस मीडियलिस की, तो वेस्टस मीडियलिस की ओरिजिन देख रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर से शुरुआत हो रही है, और ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ साथ लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर से होते हुए लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी और अपर हाफ ऑफ लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा, दोनों वेस्टस मीडियलिस आ रहा है। नेक्स्ट मसल देखेंगे कि यहाँ पर डीपर फाइबर ऑफ लोअर हाफ ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस की जो इंसर्शन हो रहा है कहाँ पर, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे, तो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के अलोंग जो है ग्लूटियस मैक्सिमस के 25% जो है फाइबर इंसर्ट होते हैं, जबकि 75% मसल जो है ग्लूटियस मैक्सिमस के वो जो कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे जाके इंसर्ट होते हैं। तो याद रखने वाले पॉइंट है कि 75% जो इंसर्शन होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे होता है, और जबकि 25% जो इंसर्शन होता है वो आपके ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे होता है। फिर देखते हैं एडक्टर लॉन्गस मसल्स, मीडियल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा, तो कहाँ से होता है शुरू, मीडियल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा, तो यहाँ पर देख रहे होंगे मीडियल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा। अब बात करते हैं एडक्टर लॉन्गस की। तो एडक्टर लॉन्गस की जो इंसर्शन बताया गया है वो दिखाया गया है मीडियल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा बिटवीन वेस्टस मीडियलिस एंड एडक्टर ब्रेविस। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एडक्टर लॉन्गस, ये मसल्स है एडक्टर लॉन्गस, और एडक्टर लॉन्गस जो कि इंसर्शन दिखाया गया किसके बीच में, बिटवीन, ये आपका है एडक्टर ब्रेविस, ये है एडक्टर ब्रेविस और ये है एडक्टर वेस्टस मीडियलिस के बीच में आपका एडक्टर लॉन्गस है। फिर नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है एडक्टर ब्रेविस। तो एडक्टर ब्रेविस देखेंगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एडक्टर ब्रेविस है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू द अपर पार्ट ऑफ लिनिया एस्पेरा, से होते हुए डाउनवर्ड आएगा और कहाँ तक रहेगा, बिहाइंड द पेक्टिनियस मसल्स के बिहाइंड होता है, एंड अपर पार्ट ऑफ एडक्टर लॉन्गस, तो एडक्टर लॉन्गस जो मसल्स थी उसके अपर पार्ट तक ही रहेगा। तो हम लोगों ने देखा कि एडक्टर लॉन्गस जो मसल्स थी इसके अपर पार्ट तक ही आ रहा है, ये है एडक्टर लॉन्गस मसल, इसके अपर पार्ट तक आपकी ये मसल्स आ रही है एडक्टर ब्रेविस। नेक्स्ट मसल देखेंगे एडक्टर मैग्नस। तो एडक्टर मैग्नस का जो इंसर्शन है वो किस तरह से है, वो है मीडियल मार्जिन ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो देख रहे हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर ग्लूटियस मैक्सिमस का इंसर्शन था, उसके लेटरल एस्पेक्ट में वेस्टस लैटरलिस का इंसर्शन था, और उसके मीडियल मार्जिन से स्टार्ट हो रहा है क्या, एडक्टर मैग्नस के। तो मीडियल मार्जिन ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, साथ ही साथ उसके डाउनवर्ड जाएगा लिनिया एस्पेरा के बाद मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन। तो लिनिया एस्पेरा मतलब पूरा पोस्टीरियर बॉर्डर ही कहलाता है, ये पूरा आपका हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा सुप्राकोंडाइलर लाइन, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, और उसके बाद देखेंगे कि एडक्टर ट्यूबरकल। तो ये है आपका स्ट्रक्चर्स एडक्टर ट्यूबरकल। तो इस तरह से यहाँ पर एडक्टर मैग्नस का
अटैचमेंट दिखाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पेक्टिनियस मसल्स। पेक्टिनियस मसल्स क्या है? पेक्टिनियस मसल, तो पेक्टिनियस मसल्स की इंसर्ट्स दिखाया गया है एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू लीनिया एस्पेरा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर पेक्टिनियस मसल्स दिखाया गया होगा, ये एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम, यहाँ पर एक तरह से होता है लेसर ट्रोकेंटर से होते हुए डाउनवर्ड जा रहा है और लीनिया एस्पेरा तक आ रहा है। तो लीनिया एस्पेरा तक आ रहा है, इसलिए इसका है पेक्टिनियस मसल्स की। ठीक है, और देखेंगे शॉर्ट हेडा बाइसेप्स फीमोरिस। शॉर्ट हेडा बाइसेप्स फीमोरिस के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट मसल्स है ये शॉर्ट हेडा बाइसेप्स फीमोरिस। ये मसल्स जो देख रहे होंगे बिल्कुल लेटरल एस्पेक्ट में है, तो इसके बारे में देखेंगे। शॉर्ट हेडा बाइसेप्स फीमोरिस लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी के बिलो कंटिन्यू क्या है? लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद क्या कर रहा है कि बिटवीन वेस्टस लैटरलिस एंड एडक्टर मैग्नस, बिटवीन वेस्टस लैटरलिस। तो वेस्टस लैटरलिस देख रहे हैं, ये वेस्टस लैटरलिस है और एडक्टर मैग्नस ये है एडक्टर मैग्नस। वेस्टस लैटरलिस लैटरल साइड में है, एडक्टर मैग्नस बीच में है। इन दोनों के बीच में क्या है? शॉर्ट हेडा बाइसेप्स फीमोरिस। फिर अब देखेंगे कहाँ तक पहुँचा है, बिटवीन द वेस्टस लैटरलिस एंड एडक्टर मैग्नस। उसके बाद देखेंगे अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्राकोंडालर लाइन। तो देख रहे हैं पूरा सुप्राकोंडालर लाइन तक नहीं आया, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एडक्टर मैग्नस पूरा सुप्राकोंडालर लाइन तक आ रहा था और एडक्टर टुबरकल तक आ रहा था, लेकिन अपर 2/3 ऑफ सुप्राकोंडालर लाइन पर ही ओरिजिन हो रही है शॉर्ट हेडा बाइसेप्स फीमोरिस की। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट मसल कौन सा है? लेटरल एंड ऑफ सुप्राकोंडालर लाइन। लेटरल एंड ऑफ सुप्राकोंडालर लाइन, तो यहाँ देखेंगे लेटरल एंड ऑफ सुप्राकोंडालर लाइन ये वाला दिखाया गया है। इंटरमस्कुलर सेप्टा ये ब्लैक कलर का दिखाया गया है, ये एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है लेटरल एंड ऑफ सुप्राकोंडालर लाइन। तो ये है लेटरल एंड ऑफ सुप्राकोंडालर लाइन। इसके लोअर एंड पे, इसके लोअर एंड के में लोअर एंड ये पार्ट अगर लोअर एंड है तो इसके एबव वाले पार्ट से प्लैंटेरिस की ओरिजिन हो रही है और इसके बिलो वाले पॉइंट से क्या ओरिजिन हो रही है? लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल्स की ओरिजिन हो रही है। लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस की ओरिजिन लोअर पॉइंट से हो रही है, जबकि इसके लोअर के अपर पार्ट से प्लैंटेरिस की ओरिजिन हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे लेटरल कोंडाइल पे। लेटरल कोंडाइल पे जो कौन सा अटैचमेंट है? पॉप्लिटियस मसल्स का ओरिजिन है। पॉप्लिटियस मसल्स की ओरिजिन डीप एंटीरियर पार्ट ऑफ पॉप्लिटियल ग्रू। जो पॉप्लिटियल ग्रू है उसके डीप एंटीरियर पार्ट में इसकी ओरिजिन होती है। नेक्स्ट देखेंगे लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल्स मस्कुलर इम्प्रेशंस। लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल्स की जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है? लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मस्कुलर इम्प्रेशंस नियर द लेटरल एपिकोंडाइल। तो लेटरल एपिकोंडाइल पर यहाँ पे मस्कुलर इम्प्रेशन बताया गया है, इस पॉइंट से ओरिजिन हो रहे हैं लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल्स की। फिर देखते हैं मीडियल कोंडाइल पे। तो मीडियल कोंडाइल पे देखेंगे यहाँ पर एडक्टर टुबरकल पाया जाता है, ये पॉइंट है एडक्टर टुबरकल, हम लोगों ने बात किया था एडक्टर टुबरकल। एडक्टर टुबरकल पे क्या होता है? इस्चियल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल्स की इंसर्शन होता है। धन्यवाद।